हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। आज से प्रशासन की तरफ से मिले हुए निर्देशों के बाद किसान अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद लगाए मंडियों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से उन सभी किसानों को मंडी आने के निर्देश दे दिए गए हैं जिन्होंने अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाया था। गेहूं की खरीद से पहले सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को 72 घंटे में फसल खरीद का भुगतान कर दिया जाएगा। जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है। बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा। उधर पूरे साल की कड़ी मेहनत के बाद किसान अब मंडियों का रुख कर रहे हैं। किसानों के मन में कई शंकाएं भी हैं, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का सही भुगतान देने के लिए प्रदेश सरकार भी तत्पर है। सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद के लिए व्यापक इंतजाम करने का वादा किया है। इसके साथ ही किसानों की फसल बिक्री के बाद उन्हें तुरंत भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी तरीके से भुगतान में देरी होती है तो किसानों को 9% ब्याज दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों को भी 48 घंटे के भीतर फसल उठाने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि मंडियों में सुविधा के साथ साथ उनकी फसलों को MSP पर ही खरीदा जाएगा। लेकिन सरकारी दावों के उलट कालावली अनाज मंडी में हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। गेहूं की खरीद के पहले दिन मंडियों में पुख्ता प्रबंध नजर दिखाई दिए। कालावली की पुरानी अनाज मंडी सरसों की फसल से लबालब भरी है, जिसे रखने के लिए नरमा खरीद की बात अभी चल रही है। इसके साथ ही यहाँ कुछ बुनियादी सुविधाओं की भी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सभी असुविधाओं के बावजूद किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें साल भर की मेहनत का उचित दाम मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रतिया की मंडी कितनी तैयार है? आज से शुरू हुई इस खरीद को लेकर खरीद हो रही है, किसान पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहा है, ये जान लेते हैं। ये पूरा हाल हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़े हैं रतिया की मंडी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट लिए हुए। अशोक, बताएं। अनामिका, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आज से जो गेहूं की सरकारी खरीद शुरू है, मगर रतिया में जो गेहूं की फसल है वो आज से 10-15 दिन बाद मंडी में आएगी, क्योंकि इधर लेट गेहूं की खरीद होती है और फसल लेट आती है, उसके कारण लेट होती है। उसको लेकर जहां तक मंडी की बात है अनामिका, मंडी में प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सफाई व्यवस्था की हो, चाहे किसानों के लिए पीने पानी की, विश्राम की, ये सुविधाएं प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई हैं। अनामिका। अशोक, अगर आप इस वक्त मंडी में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, तो जरा कैमरा घुमाते हुए हमें बताएं कि किस तरह की तैयारियां हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर 10-15 दिन का और वक्त मिल रहा है मंडी प्रबंधन को, मंडी प्रशासन को, तो तैयारियों में अगर कहीं कोई कमी, कोई खामी रह गई है तो उसे वो दुरुस्त कर लेंगे। एक पूरा पखवाड़ा मिल रहा है, तो थोड़ा घुमाएं अपना कैमरा और दिखाएं हमें मंडी का हाल। देखिए, जो पिछले 3 दिन से है यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने और कर्मचारी लगे हुए थे। अभी जो आप देख सकते हैं कि जो अनाज मंडी के शेड हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे किए गए हैं, ताकि किसान की फसल आए और आते ही उनको खरीदा जा सके। उसको लेकर जो मंडी में पूरी व्यवस्था की गई है।
फसल खरीद को लेकर मंडी प्रशासन कितना तैयार दिख रहा है? व्यवस्थाओं के इतर अगर हम बात करें तो किस तरह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बाद इन्हें मैसेज किया जाएगा? क्या किसानों के पास मैसेज पहुंचने शुरू हो गए हैं कि कौन किसान कब आ सकता है, नहीं आ सकता है? जिन किसानों ने पंजीकरण नहीं कराया है उनकी फसलों का क्या होगा? क्या इसे लेकर मंडी प्रबंधन से आपकी कोई बात हुई? इसको लेकर जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं उनसे कल भी हमारी बात हुई थी। कल सुबह लाइव में उन्होंने सब कुछ डिटेल बताई थी। उसके बावजूद भी मैं बता दूं, उनका कहना है कि किसानों के फोन के ऊपर मैसेज आएगा, उसी टाइम उनको समय बताया जाएगा, इस समय आपने फसल लेकर आनी है, और आते ही फसल की खरीद शुरू होगी और 72 घंटे में खरीद के बाद भुगतान मिलेगा, यह मंडी सचिव का कहना है। और दूसरी बात है, जहां तक है मैं बता दूं अनामिका की फसल को लेकर जो मंडी में बसता है, सचिव ने कोरोना काल के दौरान बताया कि जो किसान यहाँ पे मंडी में फसल लेकर आएगा उसके मास्क लगाना चाहिए और गेट के ऊपर सैनिटाइजर किया जाएगा। जी ठीक है, गेहूं की आवक का जिक्र किया आपने। गेहूं की खरीदी के लिए कौन कौन पहुंचेगा यहाँ पर? कौन खरीद रहा है गेहूं? एमएसपी को लेकर क्या कह रहा है मंडी प्रशासन? आढ़तियों की आढ़त को लेकर क्या कह रहा है मंडी प्रशासन? और लदान को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जहां तक खरीद एजेंसियां हैं जो वो ही यहाँ पे खरीदेगी, और दूसरा सचिव का कहना है कि एमएसपी के ऊपर ही जो गेहूं की खरीद होगी। जहां तक अनाज मंडी में व्यवस्थाओं की बात है, प्रशासन द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है पुख्ता इंतजाम किए गए, चाहे वो लाइट के हो, सफाई व्यवस्था के हो। रही बात आड़तियों की, आड़तियों ने भी इसको लेकर रणनीति बनाई है कि उनका जो किसानों में पैसा है वो किस तरह आएगा और किस तरह किसानों की फसल की खरीदारी करवानी है, उसको लेकर भी उन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है। जी नामिका, आढ़तियों की आढ़त को कौन अदा करेगा? किसान देंगे या प्रशासन दे रहा है, मंडी प्रबंधन दे रहा है, सरकार की तरफ से? ये आज से नहीं, पहले से देखा जा रहा है कि जो आड़त है वो तो किसान को ही देनी पड़ती है। नहीं, इस बार मना किया है ना, इस बार हरियाणा सरकार ने मना किया। अशोक इस बार मुख्यमंत्री ने खुद मना किया है कि किसान आड़ती को एक पैसा नहीं देंगे, सरकार देगी। तो सरकार क्या मंडी तक ये पैसा पहुंचा चुकी है या डायरेक्ट जैसे किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं वैसे आड़तियों को दिए जाएंगे? इस बारे में कोई जानकारी है क्या? अनामिका, अभी तक रतिया की अनाज मंडी में जो गेहूं की फसल है वो नहीं पहुंची, कम से कम 10 दिन बाद पहुंचेगी, और उसके बाद कैसे आड़त आती है ये तो बाद की बात है अनामिका। बिल्कुल। सरसों की आवक को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी आप देख रहे हैं? क्योंकि कई मंडियों को हम देख रहे हैं सरसों से लबालब भरी हुई हैं। देखिए, जो रतिया एरिया है यहाँ पे सिर्फ धान की ज्यादा पैदावार होती है और गेहूं की, सरसों की खरीद ना ही इधर पैदावार होती है ना ही खरीद होती है नामिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटकर जरूर आऊंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजेंद्र, वहां पर मंडी के किस तरह के हालात हैं? क्या किसानों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं? आप बल्लभगढ़ से हमें अपडेट दे रहे हैं, तो जरा बल्लभगढ़ की मंडी का हाल बताएं। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज खरीद शुरू होनी थी लेकिन एक भी किसान पूरी मंडी में नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो है लोगों को कब एक आड़ती है शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार है। क्या कहना चाह रहे थे आप? अभी सर किसानों पे मैसेज ही नहीं पहुंचे जी, माल कैसे लाए वो, जबकि वो मैसेज तो पहले ही पहुंचना चाहिए ना जी। 1 तारीख से पहले आप कैसे कह सकते हैं मैसेज नहीं पहुंचे? वो कह रहे हैं, किसान बोल रहे हैं मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। तो इनका कहना है कि आज कोई भी मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक भी किसान अभी तक नहीं आया है। और मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका भी दावा था कि आज से किसान की खरीद हो जाएगी, लेकिन कोई भी खरीद यहाँ पर शुरू नहीं हुई। कुछ और लोग भी हम बात करेंगे, लेकिन किस आधार पे वो ये दावा कर रहे थे राजेंद्र? क्योंकि उनको भी ये पता है कि जब तक वो मैसेज करेंगे नहीं किसान अंदर आएंगे नहीं। ये तो इनके बनाए गए नियम है कि इन्हें पहले बताना पड़ेगा कि आप आ जाइए और अपनी फसल लेकर आइए, यहाँ पर आपकी फसल खरीदी जाएगी। जिनको मैसेज आएगा उन्हें ही मंडी में एंट्री मिलनी है, ये भी उन्हें पता है। तो दावा किस बात को लेकर कर रहे थे? देखिए,
दावा जो किया गया था, तमाम जो ऊपर के आला अधिकारी हैं या नेता हैं, उन्होंने दावा किया था कि आज से किसान की जो फसल है उसको खरीदना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से आड़तियों ने अभी बताया कि उनके पास मैसेज ही नहीं भेजे गए तो किसान कहां से आएगा, जबकि जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक फसल जो है पककर तैयार नहीं है किसान की, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए हैं और अगले 5-7 दिन तक ये खरीद शुरू होगी। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मानते हैं। जो आड़ती हैं वो भी हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात अनामिका यही है कि जब दावे पहले से किए जाते हैं लेकिन जब उन दावों की हकीकत सामने आती है तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। जी ठीक है, क्या कुछ आड़ती जो वहाँ पर मौजूद हो या मंडी प्रबंधन का कोई अधिकारी कोई कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हो, उनसे बातचीत संभव है क्या? मंडियां कितनी तैयार हैं जिसका आप ब्यौरा दे रहे हैं, और जहाँ खामियां दिख रही हैं आपको, जहाँ पर तैयारियां नजर नहीं आ रही, नदारद है, उन पर बात हो सकती है क्या? राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल अधिकारियों का दफ्तर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और अधिकारी अभी हम उनसे मिलकर भी आए थे, लेकिन उन्होंने यही दावा किया था कि उन्होंने जो काउंटर बना दिया है जिससे वो गेट पास जारी करेंगे, लेकिन किसान एक भी नहीं आया और वो उनका वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आड़ती हैं इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। यहाँ आड़ती खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं शायद अभी ये थोड़ा व्यस्त हैं और अभी करते हैं इनसे बात थोड़ी देर में। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास, अपडेट पहुंचाते रहिए, बने रहिएगा। अभी मैं लौट रही हूँ, जैसे ही फ्री होते हैं इनके साथ बातचीत पहुंचाइए। अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार का हाल बताने के लिए। अनूप, हिसार की मंडियों में खरीदी शुरू हुई क्या गेहूं की? सरकार ने आदेश किए थे आज के लिए आदेश तो उसमें, लेकिन आवक शुरू नहीं हुई है। प्रशासन जो मंडी प्रशासन उस द्वारा कार्य की गई है, लाइट जो मंडी प्रशासन उस द्वारा कार्य की गई है, लाइट बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के गेट पर ड्यूटियां लगाई गई है। हालांकि फसल अभी तक मंडी में नहीं पहुंचना शुरू हुई है क्योंकि अभी कटाई का सीजन चला हुआ है, तो हो सकता है 2-3 दिन और लगे गेहूं की आवक आने में। जी ठीक है, मैं आ रही हूँ अनूप आपके पास लौटकर। राजेंद्र, क्या अभी फ्री हुए मंडी के अधिकारी या कर्मचारी जिनसे आप बात करना चाह रहे थे? एक बार अगर वो नहीं फ्री है, अभी भी व्यस्त है, तो एक बार जरा कैमरा घुमाते हुए मंडी का हाल बता दे, ब्रीफ कर दे जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक आड़ती यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ परेशानी आई जो अभी तक किसान नहीं पहुंचे। नहीं, अभी उनका फसल अभी तैयार नहीं है, 1 हफ्ते की अभी उसमें देर लगेगी। अभी माल पका हुआ नहीं है, बिल्कुल सूखा नहीं है, इसलिए 1 हफ्ते बाद आएगा। सोमवार मंगल के बाद में माल आ जाएगा। परंतु हम ये चाहते हैं जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे द्वारा जाए। बाकी चंडीगढ़ से कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर उन पर मैसेज जाएगा, बजाय वहाँ आपने किसी को भेज दिया और वहाँ उसका माल तैयार नहीं है, उसका फायदा नहीं है। हमको ये पता है, जिस जिम्मेदार का हमारे पास फोन आ रहा है मेरा माल तैयार है, सही है, तो हम उसकी लिस्ट देंगे मार्केट कमेटी को, और वो मार्केट कमेटी द्वारा जाए या चंडीगढ़ से जाए, उन पर मैसेज हो जाना चाहिए जब मेरा माल तैयार है और आया माल खुले गवर्नमेंट। तो एक और आड़ती है हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है आपका, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी तक एक भी किसान नहीं पहुंचा है। आपकी मीटिंग भी शायद अधिकारियों के साथ हुई है। हमारी मीटिंगें हुई है। किसान अभी हमारे लोकल जो किसान आते हैं उनका माल पका नहीं है, अभी 5-6 दिन की 7 दिन की देरी है, अगले हफ्ते में माल आना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर लेट बुवाई की वजह से लेट ही माल उठते हैं। लेकिन बात तो ये हुई थी कि भाई सारी तैयारियां पूरी हो गई, मैसेज भी भेज दिए गए हैं, तमाम हमने भी क्षेत्र देखा है, लोगों के गेहूं भी पके खड़े हैं, आखिर कहाँ दिक्कत देखते हैं? दिक्कत कहीं नहीं है, अभी तैयारियां सरकार की ठीक है, मानते हैं, लेकिन मंडी में अभी ना बारदाना आया है, नहीं कुछ, अभी कुछ नहीं आया, फिर भी माल भी नहीं है। आप कह रहे हैं बारदाना नहीं आया है? जब बारदाना नहीं आया है तो इसका मतलब साफ है कि इनकी कोई तैयारी नहीं है। माल भी नहीं आया, माल भी नहीं है ना, वो हमने बारदाना तो पहले से, मेरी आप बात सुनिए, बारदाना पहले से डाला जाता है जब तैयारियां होती हैं, बिल्कुल, तो फिर बारदाना नहीं आया। एजेंसी को बारदाना, हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा 1-2 रोज में अनाज मंडी में आपके में बारदाना हम डलवा देंगे। इस असली बात क्या है कि किसान का माल पका नहीं है, इसलिए वो अगले हफ्ते में माल आना है। उन्होंने बारदाना उनका गोदाम से आना है, डाल देंगे 1 दिन में 2 दिन में डल जाएगा। तो अनामिका, कहीं ना कहीं अभी आपने सुना कि बारदाना तक अभी मंडी में उपलब्ध नहीं है, जो आड़तियों ने बताया है,
और दावेदारी जो की गई अधिकारियों की तरफ से वो ये की गई थी कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि उस तैयारी में बारदाना सबसे पहले आता है, क्योंकि बिना बारदाने के कहीं भी गेहूं की खरीद नहीं हो सकती है। जी अनामिका। बिल्कुल, बिना बारदाने के गेहूं की खरीद कहीं नहीं हो सकती है। तो ये तैयारियां जो कल भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार की तरफ से कही गई थी कि हम गेहूं की खरीदी के लिए पूर्णतया तैयार हैं, ये तैयारियां पूरी नहीं हैं। तस्वीरें राजेंद्र दहिया दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ की मंडी से। हिसार का हाल जानने के लिए एक बार फिर अनूप कुंडू की तरफ रुख करूंगी। अनूप, मंडी का हाल बताएं, गेहूं की खरीदी को लेकर यहाँ पर किसानों को मैसेज क्यों नहीं किया गया? क्या मंडी तैयार नहीं है? किसानों को मैसेज जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी फसल की जो कटाई चल रही है, गेहूं निकलने के बाद वो मंडियों में लेकर के आएंगे। गेहूं निकलने के बाद वो मंडियों में लेकर के आएंगे, और जिन किसानों की अगेती फसल अगर वो लेकर के आना भी चाहे तो उनको अभी तक मैसेज नहीं मिले हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने अभी भी है। बमुश्किल सुन पा रही हूँ मैं आपको, चूंकि बहुत तेज हवाएं हैं वहां पर और उन हवाओं की गूंज यहाँ तक सुनाई दे रही है, उनकी गति इतनी तेज है। फिर भी मैं चाहती हूँ अगर वहां पर कोई किसान, कोई आड़ती या कोई मंडी कर्मचारी या अधिकारी मौजूद हो तो उनसे बातचीत को अगर पहुंचा सके आप, फसल खरीदी को लेकर, गेहूं को लेकर। हमने मंडी का दौरा किया था अनामिका जी, अभी जो यहाँ पर मार्केट कमेटी के सचिव है वो नहीं पहुंच पाए थे, और कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो किसी प्रकार की बाइट देने के लिए ऑथोराइज नहीं है। तो हमने देखा कि व्यवस्था तो जरूर कर ली गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन आज आवक नहीं हुई है, और प्रशासन का कहना है कि जैसे गेहूं की आवक पूरे मापदंडों के अनुसार खरीदा जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत क्या सभी किसानों ने पंजीकरण करा लिया है या कहीं कुछ मुश्किलें आ रही हैं? और जिन किसानों को मुश्किलें आ रही हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ, वो अपनी फसल को लेकर कहां जाएंगे? देखिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आज के दिन किसानों के सामने ये आई है कि जिन किसानों ने इस पोर्टल पर ओबीसी बैंक का खाता दिया था, खाता नंबर दिया था, और अब वो बैंक में बदल करके पीएनबी में हो चुका है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस पोर्टल पर ओबीसी का जो आईएफएससी कोड है उसको रिजेक्ट बताया जा रहा है, और जो नया पीएनबी का आईएफएससी कोड है उसको पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में किसानों के खातों में कैसा पैसा आ पाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या उन किसानों के लिए है जिनका बैंक खाता ओबीसी में था। जी ठीक है, यही सवाल राजेंद्र दहिया मैं आपसे पूछ रही हूँ। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, उन्हें तो किसी तरह के निर्देश मिलेंगे नहीं मैसेज के थ्रू कि आप आइए और अपना फसल बेचिए, तो वो अपनी फसल को लेकर कहाँ जाएंगे? देखिए, पिछली दफा भी यही परेशानी यहाँ किसानों को आई थी, और सभी जो किसान हैं वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, और जो सरकार ने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की उसमें यही है कि जिसने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराया केवल उसी की फसल यहाँ पर खरीदी जाएगी, उसके अलावा किसी भी किसान की फसल बिल्कुल नहीं खरीदी जाएगी। ये अधिकारियों ने क्लियर कर दिया था कल ही। कल जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसे किसी किसान की कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए भी काफी परेशानी जो पैदा हो जाती है, जब कई ऐसे भी होते हैं जो असक्षम होते नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, तो कई सारी दिक्कतें उनके लिए भी होती हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पर एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि लापरवाही है, जब बारदाना तक यहाँ पर नहीं है और दावेदारी जो कर रहे हैं कि 72 घंटे में किसान की पेमेंट उसके खाते में चली जाएगी, तमाम तरह के दावे किए गए, उन दावों में कितनी सच्चाई निकलेगी ये अभी और आने वाला वक्त भी बता देगा। मैं इसी सवाल पर आ रही थी राजेंद्र की सरकार कह रही है कि अगर हमने खाते में पैसा पहुंचाने में थोड़ी भी देरी की तो 9% का ब्याज समेत पैसा लौटाएंगे। इसको लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया आई? इस 9% को लेकर मैं आऊंगी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सत्यप्रकाश जी, फसल खरीद की ग्राउंड जीरो की जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कई जगहों पर मंडियां तैयार हैं तो किसान की फसल नहीं पकी है, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी तैयारी तमाम नहीं है। ऐसे में गेहूं की खरीदी को लेकर क्या जो दावे हैं सरकार के वो हवा हवाई नहीं दिख रहे?
नहीं बिल्कुल तैयारी है जी, पूरी तैयारी है और खरीद हो भी रही है। और अभी स्टार्टिंग में है तो धीरे धीरे जो है किसानों के पास नसीब होते हैं। आज किसान मंडियों में खरीद की सर किन किन मंडियों में खरीद की आप बात कर रहे हैं जहां खरीद शुरू हो गई है? नहीं, हम तो अपनी मंडी की बात कर रहे हैं रेवाड़ी की, जहाँ शुरू हो चुकी है। रेवाड़ी में, कोसली में, इन मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है। जी सत्य प्रकाश जी, साथ में जो ये कहा गया है, किसान नाराज दिख रहे हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत जिनका पंजीकरण है। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़ गए हैं। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मंत्री जी, गेहूं की खरीद को लेकर जो दावे किए गए थे, एक आधा मंडियां ऐसी दिख रही हैं जहां पर अभी भी तैयारी तमाम नहीं है। कई जगहों पर किसान की फसल नहीं पकी है इसलिए लोग नहीं पहुंच रहे, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी नाराजगी ये है कि हमारा पंजीकरण नहीं हुआ तो फसल कहां ले जाएं? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है सारी मंडियों के अंदर। जी। ये सही है कि फसल पकी नहीं है, वो किसान हमारी भी उम्मीद के हिसाब से है कि 8 तारीख के आसपास फसल पूरी तरह से आना शुरू होगी। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा का दोबारा से 5 और 6 तारीख को हम खोल रहे हैं। सब किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि पंजीकरण करा दें, और आड़ती भाइयों से प्रार्थना है कि उनका किसान कोई भी पंजीकरण के बगैर रहे ना। और इस बार हम जो है जे फार्म करने के 72 घंटे में पेमेंट किसान के खाते में सीधे देने का सरकार की योजना है। और ये हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो सारी पेमेंट किसान के खाते में देगा, और आड़ती के पैसा आड़ती को देगा। मंडियों में हमने पूरा डिप्यूट कर दिया है, पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। किसान भाइयों के लिए बहुत सारी मंडियों में हमने 10 रुपए में भोजन की व्यवस्था की हुई है, और पूर्ण रूप से काम चलेगा। डिप्टी कमिश्नर और नीचे के अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश देते हैं कि मंडियों को सुपरवाइज करें और किसी भी तरह की दिक्कत किसान भाइयों को न आने दें। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंडियों में तैयारी दिख रही है, लेकिन कुछ एक मंडियों का मैं जिक्र कर रही हूँ, नाम ले लेती हूँ। बल्लभगढ़ की मंडी में बारदाना ही नहीं आया अभी तक, तो यहाँ पर फसल की आवक को लेकर मंडी तैयार नहीं दिख रही है। बारदाना जरूर पहुंचवा देंगे, अगर आपकी संज्ञान में कोई चीज आई तो मैं चेक कर लेता हूँ। मोटे तौर पर हमने सब जगह का सब व्यवस्था की कमी कर रखी है, ना कोई बारदाना की कमी है, ना कोई स्टोरेज के गोदामों में कोई दिक्कत है। पूरा स्टाफ जो लगा हुआ है, और बल्कि सहायता करने के लिए हमने इस बार जो है मंडी के गेट पे एक कंप्यूटर वाला बच्चा भी अलग से बैठा है। एक फैसला लिया सरकार ने, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री भी कर रहे थे, 9% ब्याज दिया जाएगा अगर किसी किसान को उसका भुगतान वक्त पर नहीं हुआ तो। किसानों को खुश करने की एक कवायद है ये, ताकि किसानों की नाराजगी दूर की जा सके, या किसानों के हक में सरकार सोच रही है इसलिए ये फैसला? ये सही है कि इस बार हमने फैसला लिया है कि किसान को ये फार्म कटने के 72 घंटे में पेमेंट नहीं होगी, और जो भी इसका कसूरवार मिलेगा, चाहे मार्केटिंग बोर्ड, फूड सप्लाई, जहाँ से मिलेगा उसको ब्याज देना पड़ेगा, और 9% का ब्याज हम किसान को खाते में डाल के देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने, और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कृषि मंत्री जेपी दलाल को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई खामी है तो तुरंत दुरुस्त करवाएंगे, वो खुद फोन करेंगे, उन्होंने भरोसा दिया।